नहीं नहीं दीदी, मेरे को जाने दो, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा मत बोल कांता, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। जरा सोच क्या होगा इस फर्श का, क्या होगा इस किचन का, क्या होगा इन बर्तनों का। कितने उदास हो जाएंगे सब तेरे बिना। नहीं नहीं दीदी नहीं, मेरे को जाना ही पड़ेगा। आज भैया ने मेरे को कामचोर बोले लाए। मैं तो इसे अपना घर समझकर काम करती आई लिए, पर आज भैया ने मुझे याद करवा दिया कि मैं सिर्फ इस घर की एक काम वाली है। अरे नहीं नहीं कांता, ये तो है ही नालायक। इसकी बातों का क्या बुरा मान रही है तू। रुक जा बेटा, रुक जा। आकाश खड़ा खड़ा सोच रहा था कि इनके लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ कांता, ये तो कभी भी कुछ भी कहते रहते हैं, इन्हें क्या पता तेरी अहमियत। तू इनकी बातों का ना बुरा मत मान, मैं तुझसे सॉरी कहती हूँ। अरे चुप कर तू, कुछ भी बकवास करता रहता है। क्यों डांटा कांता को? अरे पर उसने सफाई। मैं जा रही है दीदी, जाने दो मेरे को। आप चुप रहिए ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुप रहिए। आजा कांता चल, आज पता है नाश्ते में ना तेरी पसंद के ढोकले बनाए हैं। चल चल बेटा आजा, आजा आजा, साथ में ना पुदीने की चटनी भी है, चल। अरे मुझे भी कोई नाश्ते के लिए पूछो। हद है। आकाश इन सब ड्रामे के बाद ऑफिस चला जाता है और आते वक्त उसकी नजर एक चाट के ठेले पर पड़ती है। अरे वाह, आज चाट खा लेता हूँ और घर जाकर कहूँगा कि खाना नहीं खाना, मैं नाराज हूँ। इससे मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आकाश चाट खा रहा था, तभी वहाँ से कांता देख लेती है। अच्छा, तो यहाँ चाट खाई जा रही है। खाओ खाओ, अब आएगा मजा। आकाश चाट खाकर घर आता है। उसका पेट इतना भर चुका था कि अब उसमें हवा की जाने की जगह भी नहीं थी। आज तो बहुत खा लिया, अब तो चला भी नहीं जा रहा। सॉरी। क्या? सॉरी, आज मैंने आपको डांट दिया था ना, इसलिए आप नाराज होकर ऑफिस चले गए। हाँ, कुछ आज ज्यादा ही कह दिया हमने तुझे बेटा। देखो तो दीदी, लगता है पूरे दिन में खाना भी नहीं खाए लाए भैया ने, ठीक से चल भी नहीं पा रहे ले। हाँ वही तो, इसलिए ना मैंने आज आपके लिए बिरयानी बनाई है। कांता ने स्पेशली आपके लिए बनाई है, पता है? क्या बिरयानी? देखो दीदी कितने खुश हो गए भैया। आज तो इन्हें पेट भर के खिलाना बिरयानी, जब तक ये थक ना जाए। अरे अगर घर में बता दिया कि चाट खाकर आया हूँ तो ये लोग सोचेंगे कि मैं अकेले अकेले एंजॉय करता रहता हूँ, और मुझे बुरा भी नहीं लगा था। और अगर ये बिरयानी खा ली तो मेरा तो पेट ही फट जाएगा। अब क्या करूँ? अरे दीदी खिलाओ ना भैया को बिरयानी, देखो तो कितने कमजोर लग रहे हैं। हाँ हाँ बेटा आजा बैठ। सुनीता बड़ी वाली प्लेट लेकर आ। हाँ माँ जी। खाओ खाओ भैया बिरयानी। अब तो आप फंस गए हैं कांता के जाल में। आकाश ने बिरयानी खा तो ली, लेकिन उसके बाद सारी रात बस बाथरूम के ही चक्कर काटता रहा। और सुबह जब कांता आई तब, अरे अब ठीक है ना? अब पेट खाली हो गया मेरा। क्या? अब मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ दीदी भैया को? अरे देख ना, कल रात से बस बाथरूम में ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अरे दीदी आप ना फिक्र मत करो, मैं है ना एक ऐसा काढ़ा बनाएगी कि भैया एकदम से ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो तो हर बीमार इंसान यही कहता है भैया कि मैं ठीक हूँ। अरे कांता ठीक कह रही है, उसके हाथ का काढ़ा पी ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कांता तू बना दे इसके लिए काढ़ा। मैं अब भी बना देती है। दीदी मेरे को नीम, करेले का रस और काली मिर्च दे दीजिए बस। क्या? हाँ, इन सब से ही तो बनेगा कांता स्पेशल काढ़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो कल मैंने क्या भैया, कल आपने क्या? चा नहीं, वो मैं कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम बना दो काढ़ा, मैं पी लेता हूँ। मैं अब भी बना देती भैया। कांता आकाश के लिए नीम का काढ़ा बना कर लाती है, जिसे देखकर आकाश उसे पीने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तुम तीनों मेरे ऊपर क्यों खड़ी हो गई हो? तुम सब जाओ, मैं पी लूंगा। नहीं दीदी, मैं बता रही है, भैया ना ये फेंक देंगे। बचपन में भी ना ये यही करता था, इसलिए जब तक तू पी नहीं लेता हम तीनों यहाँ से हिलेंगे नहीं। चलिए चलिए पीजिए, और आज आपको कांता हल्का खाना ही खिलाएगी, जिससे आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं ऐसा ही खाना खिलाएगी आज भैया को कि भैया खा ही नहीं पाएंगे। मेरा मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्यों भैया? अरे कहाँ फंस गया मैं? चल अब एक ही घूंट में पी ले, नखरे मत दिखा। आकाश बेचारा नाक बंद करके काढ़ा पी लेता है। ये हुई ना बात। कांता आज पूरा दिन भैया का ख्याल तुम रखना, इन्हें काढ़ा और खाना तेरे हिसाब से ही दे देना, ठीक है? अरे दीदी आप फिक्र मत करो ना, आप देखना भैया कैसे लाइन पे आ जाते हैं। क्या?
मतलब आप कैसे ठीक हो जाते हैं? सुनीता ने कांता को पूरा दिन आकाश का ध्यान रखने का जिम्मा सौंप दिया, जिसका कांता भरपूर फायदा उठा रही थी। चलिए भैया, आपके सूप पीने का वक्त हो गया है। चलिए चलिए सूप पी लीजिए। अरे वाह, सूप किसका है? टोमेटो सूप की मंचाओ? अरे उससे भी अच्छा और हेल्दी है। कितनी मेहनत से बनाया है कांता ने आपके लिए। जीती रहे मेरी कांता, कितनी होशियार है तू। अरे क्या आप दोनों भी बस कीजिए ना, मेरे को शर्म आ रही है। लाओ मुझे दो सूप। हाँ लीजिए ना। ये कैसा सूप है? अरे भैया, ये मूली का सूप है। इससे आपकी पेट की सारी गैस निकल जाएगी। मूली का सूप कौन पीता है? इससे गैस क्या, मैं ही निकल जाऊंगा। मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाए लाए। भैया आपको नहीं पीना तो ठीक है, मैं फेंक देती है। अरे नहीं नहीं नहीं, कांता ने इतनी मेहनत से बनाया है, वो भी आपकी सेहत के लिए। पूरा खत्म करना है। चलिए। और नहीं तो क्या। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पी जाइए सूप। अरे कहाँ फंस गया मैं। मूली के सूप के बाद वैसे तो आकाश में अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं बची थी, लेकिन जब कांता हो सामने तो कुछ न कुछ धमाकेदार तो होना ही था। भैया अरे अब क्या लेकर आई हो मेरी माँ? अब मुझ में ना कुछ भी खाने की ताकत नहीं है, सच में। देखिए ना दीदी, कितने कमजोर हो गए हैं भैया। इसीलिए ना मैं आपके लिए ये ताकत की दवाई लाई हूँ। इससे खाने से आप में ना फुर्ती आ जाएगी, ऐसी फुर्ती आएगी। इतना ख्याल है कांता को आपका, कितना सोचती है ये आपके बारे में। अरे किसी की नजर ना लग जाए मेरी कांता को। अब बस भी कीजिए आप दोनों, मेरे को ना शर्म आ रही है। चलिए चलिए भैया, ये ताकत की गोली खा लीजिए। मैंने खास जड़ी बूटी से बनाई है। अरे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अगर आज आपने ये नहीं पिया तो कल भी मैं पूरा दिन कांता से कहूंगी कि आपकी देखभाल करे। नहीं 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 नहीं, लाओ मैं ये खा लेता हूँ प्लीज। अब ये रात बीत जाए, मैं कल सुबह जल्दी से ऑफिस चला जाऊँ बस। कांता ने सारा दिन अजीबो गरीब चीजें खिला खिला के आकाश की हालत खराब करती थी। सुबह होते ही आकाश जल्दी से ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। ये लीजिए आपका टिफिन, इसमें दलिया है। दलिया? आज आपको पूरा दिन मैं बस हल्का खाना ही दूंगी। शाम को ऑफिस से आने के बाद भी आपको ना फल मिलेंगे, जब तक आपका पेट ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, जैसा तुमको। हाँ बेटा, आज ख्याल रख लेगा तो फिर कभी पेट की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, खा लूंगा ये दलिया। आकाश ने ऑफिस में दलिया खाया, लेकिन उससे उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरा था। ऑफिस से आते हुए उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अरे इतनी जोरों की भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया और आज भी दलिया खाया है और रात को भी फल मिलेंगे। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, छोले भटूरे खा लेता हूँ, फिर घर जाकर फल खा लूंगा। एक मिनट, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं है। आकाश पास वाले ढाबे पर छोले भटूरे खाने बैठता है। भैया मस्त से तीखे वाले छोले और भटूरे लगाइएगा, घी डाल के, और थोड़ा प्याज और थोड़ा नींबू भी। इन्हें नींबू बहुत पसंद है भैया। हाँ, आपको कैसे? अरे सुनीता, तुम? माँ? देखा दीदी, मैंने बोला था ना, मैंने भैया को यहाँ आते देखा है। अरे कांता तू? अरे अब मैं क्या कह सकती है भैया, वैसे भी ना आपकी नजर में मैं तो कामचोर है ना। हम सब आपकी देखभाल कर रहे हैं और आप है कि यहाँ छोले भटूरे खा रहे हैं। ये तो आज कांता नहीं होती तो हमें तेरी असलियत का पता ही नहीं चलता कभी। अरे कहाँ फंस गया मैं। मोहित, जब तुम्हें मुझे समय देना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हर वक्त काम में लगे रहते हो। काशी, क्या तुम ये काम काम चिल्लाती रहती हो? यार ऑफिस में भी चैन नहीं है और तुम यहाँ पर भी लड़ती रहती हो। मैं लड़ती हूँ तुमसे? अरे तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो कि मुझे लड़ना पड़े? पता है काशी तुम्हें, मैं एक नंबर का गधा हूँ जो तुम्हारे इतना लड़ने के बाद भी यहाँ आ जाता हूँ। काश ये बात मुझे पहले पता होती तो शादी ही नहीं करती। काशी और मोहित में ऐसी लड़ाई होना आम बात थी। कुछ ही दिन पहले दोनों की लव मैरिज हुई है, लेकिन अफसोस दोनों के बीच लव तो है ही नहीं, सिर्फ मैरिज बची है, और वो भी नाम की। आइए जानते हैं इन दोनों की बेमतलब की शादी क्या रंग लाएगी। काशी, काशी जल्दी से मेरे कपड़े लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ला तो रही हूँ, घर से ज्यादा तो आप ऑफिस में रहते हो, फिर भी पता नहीं क्यों ऑफिस जाने की इतनी जल्दी होती है आपको। तुम क्या चाहती हो काशी, कि मैं सारा काम धंधा छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊं? काशी और मोहित में सुबह सुबह लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी काशी की सास प्रेमा उनकी लड़ाई शांत करते हुए कहती है, अरे 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 क्यों सुबह सुबह सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो तुम दोनों? चुप हो जाओ, शांत रहो। माँ आप अपनी बहू को समझाइए ना कि वो कम लड़ा करे मुझसे।
माँ जी, आप अपने बेटे को समझाइए कि ऑफिस के अलावा घर की भी इनकी कई जिम्मेदारी है जो ये पूरी नहीं करते। मोहित, बहुत ठीक बोल रही है। तू इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। अरे जब तुझे इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करना था तो तूने शादी क्यों की? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने शादी की। अब माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मोहित वहां से चला जाता है और प्रेमा अपनी बहू को समझाती है। ऐसे ही रात हो जाती है लेकिन मोहित घर नहीं आता। तभी काशी अपनी सास से कहती है, देखिए तो माँ जी, रात के 12 बज रहे हैं लेकिन मोहित जी अब तक नहीं आए घर। हाँ, देर तो काफ़ी हो रही है। रुक, मैं फ़ोन लगाती हूँ। प्रेमा अपने बेटे को फोन करती है। मोहित, टाइम देखा तूने क्या हो रहा है? कहाँ है तू बेटा? माँ, आप अभी तक जाग रही हो? आप सो जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। मुझे रात को घर आते हुए लेट हो जाएगा। अरे बेटा, जब तुझे रात भर अपने दोस्तों के साथ ही रहना था तो तूने बहू से शादी क्यों की? अपने दोस्तों से ही कर लेता। माँ, आप हर बार अपनी बहू की साइड क्यों लेती हो? क्या अब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम भी नहीं सकता? घूम सकता है लेकिन कभी कभी। ऑफिस से फ्री होने के बाद तो घर पर आने की बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। अरे बेटा, बहू तेरा इंतजार करती बैठती है। प्रेमा अपने बेटे को बहुत समझाती है लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। मोहित अपने घर पर कम समय बिताता था और वो कभी घर पर होता भी तो फोन में लगा रहता। एक दिन काशी की तबीयत खराब हो गई। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, रात से बुखार आ रहा है। अच्छा, तो तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। प्रेमा काशी को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह से जब भी काशी को कोई परेशानी होती या कोई चीज़ चाहिए होती तो वो अपने पति को ना कहकर अपनी सास से कहती। प्रेमा भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती है। प्रेमा को लगता था कि उसकी बहू खुश नहीं रहती, तो एक दिन प्रेमा ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम इतनी उदास रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी उदासी दूर भगाने का ना एक उपाय है मेरे पास। माँ जी, मैं आपके साथ रहती हूँ तो कभी उदास नहीं रहती। मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वैसे उपाय क्या बता रही थी आप? मैं पिक्चर की 2 टिकट लेकर आई हूँ। तुम्हारे फेवरेट एक्टर सलमान खान की नई पिक्चर आई है। चलो तैयार हो जाओ, और पिक्चर देखने के बाद शॉपिंग के लिए भी चलेंगे। काशी और प्रेमा पिक्चर देखने चली जाती हैं। अब इसी तरह काशी प्रेमा का बहुत ध्यान रखती है, उसकी छोटी सी छोटी खुशी का ख्याल रखती। दोनों दिन भर एक साथ ही रहती। एक दिन काशी का बर्थडे होता है तो प्रेमा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने बहुत बड़े होटल में ले जाती है और वो दोनों रात को घर लेट आती है। मोहित उनसे पूछता है, माँ, काशी, ये टाइम है आप दोनों के घर आने का? हम तो आज लेट आए हैं, आप तो रोज लेट आते हो। बेटा, बहू का जन्मदिन था, तुझे तो कुछ याद रहता नहीं, तो मैं ही बहू को बाहर ले गई थी। माँ, अपनी बहू की तरफदारी करना बंद करो। मुझे याद नहीं था तो ये बता भी तो सकती थी। ये बात बताने की होती है क्या? आपको खुद याद रखना नहीं चाहिए? और बता भी देती तो आपको कौन सा फर्क पड़ता? आपके डेली रूटीन में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं था। काशी, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। मैंने तो आपको अब सही समझा है। आपको मेरा बर्थडे भी याद नहीं है और माँ जी मेरा ख्याल रखती है तो आपको उसमें भी परेशानी है। ऐसा लगता है कि मैंने माँ जी से शादी की है, आप तो बस नाम के पति हो। काशी मोहित को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब प्रेमा को अपने बहू बेटे के रिश्ते को लेकर और परेशानी होने लगी। पहले तो बस मोहित ही काशी से दूर दूर भागता था, अब काशी भी मोहित से दूर रहने लगी। इस तरह से तो इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन काशी सुबह देर से सोकर उठी तो प्रेमा उसके कमरे में जाकर बोली, बहू, यह कोई टाइम है तेरा उठने का? तेरा पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और तू अभी तक सो रही है। चल जल्दी उठ और नाश्ता बना, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। जी माँ जी, अभी आई। काशी जल्दी से उठकर नाश्ता बना देती है। तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तभी प्रेमा कहती है, बहू, यही सब सीख कर आई है क्या अपने मायके से? मेरे बेटे से तो तुझे शिकायतें बहुत है, लेकिन अपने आप को देखा है कभी? क्या हुआ माँ जी? ये तूने पराठे और चाय कैसे बनाए हैं? पराठों के अंदर नमक नहीं, चाय के अंदर चीनी नहीं। अरे बुरा मत मानियो बहू, पर तेरे अंदर भी कोई गुण नहीं। माँ, ठीक तो बनाया है, क्या हुआ है आपको? अच्छा, आज मैं बोल रही हूँ तो तुझे सब कुछ ठीक लग रहा है? चुपचाप खा ले और ऑफिस के लिए निकल जा।
मोहित को अपनी माँ की बात बहुत अजीब लगती है। अब प्रेमा बात बात पर अपनी बहू को खूब सुनाती थी। एक दिन काशी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मोहित ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ काशी, क्यों रो रही हो? आपको क्या मतलब, जाओ अपने दोस्तों के पास। काशी प्लीज अभी ये फालतू का ड्रामा मत करो। आराम से बताओ तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं माँ जी क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती है। पहले तो मेरा पति ही मेरा नहीं था, बस एक सास थी जो मेरा ख्याल रखती थी, अब वो भी मेरी नहीं रही। अरे इसमें रोने की क्या बात है? वो ऊपर ऊपर से तुम पर गुस्सा करती है पर अंदर से बहुत प्यार करती है तुम्हें। मोहित काशी को समझाकर चला जाता है। शाम को जब मोहित घर आता है तो प्रेमा काशी के ऊपर फिर से चिल्ला रही थी। बहू तेरा ध्यान तो पता नहीं कहाँ रहता है, सारी दाल जला दी। तेरी माँ ने तुझे सिर्फ घूमना फिरना और रोना ही सिखाया है क्या? माँ गलती से जल गई, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। ना बहू ना, तुझसे कहाँ कोई गलती होती है। अरे गलती तो हमसे हुई है जो तुझे इस घर में रखा है, और सबसे बड़ी गलती मेरे बेटे से हुई है जिसने तुझ जैसी कामचोर लड़की से शादी की। मोहित बेटा देख ले, लव मैरिज करने का नतीजा। मैंने तो तुझसे मना भी किया था लेकिन मेरी सुनी कहाँ तूने। कैसी बहू ले आया तू, जिससे तू भी परेशान और मैं भी परेशान। प्रेमा जी बोलती जा रही थी। फिर बीच में ही मोहित बोला, माँ ये किस तरह से बात कर रही हो आप मेरी बीवी से? मैंने बहुत सोच समझ कर शादी की है और मैं काशी को बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद बातें सुनाने से पहले सोच समझ कर बोलना। ये इस घर की बहू है। मैं काशी से शादी करके बहुत खुश हूँ, ये बात आप मानो या ना मानो। चलो काशी अंदर, कल से तुम घर का कोई एक काम भी नहीं करोगी, मैं नौकरानी रख लूंगा। मोहित काशी को लेकर कमरे में चला जाता है। बाहर खड़ी होकर प्रेमा बहुत मुस्कुरा रही है। उसे अपने बेटे की बातों का बुरा लगने की जगह इस बात की खुशी है कि उसका बेटा बहू को प्यार और सम्मान देने लगा और आखिरकार उसने अपनी बहू बेटे को मिलवा ही दिया।